नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, स्किन स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सोरियासिस को और फंगल इन्फेक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। कई बार ऐसे होता है और आप मानेंगे नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मेरे साथ ये कई बार हो चुका होता है कि पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आता है और वो फंगल ट्रीटमेंट ले रहा होता है और जबकि केस सोरियासिस का होता है और अदर वे अराउंड भी होता है। कई बार क्या होता है कि केस सोरियासिस का होता है और पेशेंट जो है बाहर किसी केमिस्ट के शॉप पे गए, सबसे पहले बोला कि भई ये दाग हो रहा है, हमें हमें इसके लिए ऑइंटमेंट दे दो। तो फार्मासिस्ट आजकल क्या करने लगे हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है जिसमें आपको एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और स्टेरॉइडल तीनों के कॉम्बिनेशन मिलेगा और ये आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन मेरा आपके लिए यही रहेगा कि बिना डॉक्टर की डायग्नोसिस के लिए किसी भी दवा को कहीं से भी किसी केमिस्ट से बिना किसी डॉक्टर ओपिनियन के किसी भी प्रकार के ऑइंटमेंट्स को अपनी स्किन पे ना लगाइए। इससे आपकी स्किन पे बहुत नुकसान हो सकता है और ऐसा कॉम्बिनेशन जो बैक्टीरियल, फंगल और स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन होती है ऑइंटमेंट, ये तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो आपका जो पैच है वो आपको सोरियासिस का पैच है या फंगल का पैच है, ये डायग्नोस करना भी ज़रूरी है। ऐसे में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आप खुद भी अपनी तरफ से सोच सकते हैं और थोड़ा केस को समझ सकते हैं कि मुझे फंगल इन्फेक्शन है या फिर सोरियासिस है। पहले तो हम बात करते हैं कि ओरिजिन, ये दोनों ही बीमारियाँ बहुत ही अलग हैं, फिर भी इनके पैचेस बहुत रिज़ेम्बल करते हैं। देखने में पैच कभी-कभी लगेगा कि ये फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, फंगल का लगेगा सोरियासिस तो नहीं है। तो बॉडी के अंदर की अगर हम बात करें तो दोनों ही अलग-अलग रीज़न से होता है। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में आती है ये कि आपके शरीर की जो त्वचा है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है और जो सेल्स हैं उनका टर्नओवर टाइम बहुत घट गया है, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी न्यू सेल्स आ जाते हैं, जो कि स्किन पे ऊपर की तरफ आने पर वो स्केल्स की तरह दिखाई देते हैं। डेड स्किन्स जो है स्केल्स की तरह दिखाई देती है। वहीं पे अगर हम फंगल की बात करें, तो ये बाहरी किसी इन्फेक्शन से हुआ है, यूजुअली रिंगवर्म की वजह से होता है। हालाँकि रिंगवर्म सुनने में ऐसे लग रहा है कि वर्म इन्फेक्शन है, बट एक्चुअली ये वर्म इन्फेक्शन नहीं होता, रिंगवर्म इज़ अ फंगल इन्फेक्शन ओनली। तो जिसे हम दाद आम भाषा में बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन का अगर हम साइट देखें, साइट ऑफ प्रेडिलेक्शन मतलब कहाँ होता है? ये आपको अधिकतर ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे आपकी स्किन फोल्ड हो रही है, यानी 2 शरीर के हिस्से आपस में मिल रहे हैं। जैसे बिटवीन फिंगर्स हो सकता है, बिटवीन टूज़ हो सकता है, आर्मपिट्स हो सकता है, अंडर लेग्स हो सकता है, फीमेल्स में ब्रेस्ट के नीचे हो सकता है। बेसिकली जहाँ पसीना आता है और पसीना आने के बाद सूखता नहीं है, वहीं पे पसीना ठहर जाता है। तो मॉइस्चनेस की वजह से आता है। जबकि सोरियासिस हमेशा एक्सटेंसर्स पे आता है, यानी कि जब आप स्किन के 2 हिस्से फ़ोल्ड करते हैं, तो जो बाहरी हिस्सा है, उसे एक्सटेंसर्स बोलते हैं। तो यूजुअली पेशेंट को पहला पैच कभी-कभी एल्बोज़ पे आ सकता है, एंकल्स पे आ सकता है, नीज़ पे आ सकता है, कमर पे आ सकता है। हालाँकि सोरियासिस के केसेस जो है स्कैल्प से भी हो सकते हैं। तो लेकिन अधिकतर साइट ऑफ प्रेडिलेक्शन सोरियासिस में एक्सटेंसर्स होती हैं, जबकि उसमें स्किन फ़ोल्ड्स होते हैं, मॉइस्ट एरियाज़ होते हैं, जैसे एक्सिला, आर्मपिट्स और ये सारी जगह। तीसरे इम्पोर्टेंट की हम बात करें कि पैचेस दिखते कैसे हैं? अगर हम सोरियासिस के पैच को देखें, फंगल के पैच को देखें तो कैसा होगा? सोरियासिस का पैच गोल भी हो सकता है और एक तरीके से डिफरेंट इरेगुलर शेप और मार्जिन का भी हो सकता है और यूजुअली इसमें अगर आपके पास आपको दिखेगा केस बिना किसी ट्रीटमेंट लेकर आया है तो आपको प्योर फ्लेक्स दिखाई देंगे, व्हाइट सिल्वरी फ्लेक्स दिखाई देंगे। जबकि फंगल इन्फेक्शन में गोल सर्कमस्क्राइब्ड पैचेस होते हैं, रेड बेस होता है और उसके ऊपर छोटे-छोटे दाने निकले हुए होते हैं। तो ये टिपिकल पहचान होती है फंगल इन्फेक्शन की। फंगल इन्फेक्शन में और सोरियासिस में दोनों ही पैचेस में खुजली बहुत होती है, जलन हो सकती है। हालाँकि सोरियासिस में जलन कम होता है, दर्द ज़्यादा होता है, फंगल इन्फेक्शन में जलन ज़्यादा होती है, इचिंग होती है, स्टिंगिंग पेन होता है। और ऐसे में पेशेंट अगर कोई भी एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स लगा रहा है तो उसको आराम मिलता है, लेकिन वो लगातार इतने महीनों से एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स या एंटी फंगल ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा, तो चांसेस है कि ये केस सोरियासिस का है। तो अगर आपको पैच है और समझ नहीं आ रहा है कि ये किस चीज़ का पैच है, तो आप आज ही भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ओपीडी आके विज़िट कर सकते हैं और हम पैचेस देखने के बाद, केस हिस्ट्री लेने के बाद आपको बेहतर बता पाएँगे कि आपका केस किस कैटेगरी में आता है। इससे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।